अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले सबक में हमने मुक़द्दमतुल जज़री से बाब फिल फ़र्क़ बैनुज़्ज़ा'i वज़्ज़ाद इसके तकरीबन 6 अशार पढ़े थे, तो 2 अशार बाकी थे। आज हम फिर दोबारा उन 6 अशार को रिपीट करते हैं और उसके साथ ही आगे बाब तहज़ीरात, एहतियात वाली बातों का बयान, इसको भी देखते हैं। तो आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं। बाबुन फिल फ़र्क़ि बैनुज़्ज़ा'i वज़्ज़ाद, ज़ा और ज़ाद के दरमियान फ़र्क का बयान। वज़्ज़ाद बिस्तितालतिन व मख़रजी मय्यिज़ मिनज़्ज़ा'i व कुल्लहा तजी। और हर्फ़ ज़ाद को ज़ा से जुदा करो 2 तरीक़ों से। एक उसके मखरज से, दोनों का मखरज जुदा है, और बहुत बाकी सिफ़ात में तो ये आपस में मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन सिफ़त इस्तितालत इन दोनों के दरमियान बैयिन है, इम्तियाज़ करती है। 2 चीज़ें हो गई, एक उसका मखरज और एक सिफ़त इस्तितालत। तो ये कुरान करीम में काफ़ी जगह पे लफ्ज़ ज़ाद भी आता है, ज़ा भी आता है। तो इन्होंने हज़रत अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने ये बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने अक्सर लोग जो थे वो आपस में इनको एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देते थे, अब भी बदल देते हैं। तो हज़रत अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अब इनको मुकम्मल इसके ऊपर बाब बांधा, और वो तकरीबन तमाम ज़ा जो हैं वो कम हैं, ज़ाद ज़्यादा हैं। ज़ाद की तादाद कुरान करीम में 1607 है और ज़ा की तादाद 842 है। तो 842 के जो मादे हैं वो 30 के करीब हैं। तो उन्होंने उन 30 मादों को यहाँ पे जमा फरमा दिया है कि इनको 30 अल्फाज को याद कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे उस्ताद होते हैं या असातिज़ा हैं या बाद नबीना अफराद होते हैं कि जिनको ज़ाद और ज़ा में, क्योंकि वो देख तो नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने ज़ा को कहा कि इसको याद कर लीजिए, और उन्होंने वो सारे जो हैं वो इन चंद अशार में वो जमा फरमा दिए हैं। अगर हम लोग कोशिश करें तो वो कोई मुश्किल नहीं है याद करना। तो आइए अब हम इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। हाय साहब, ये शेर को पहले पढ़िए। वज़्ज़ादा जी, वज़्ज़ादा बिस्तितालातिन व मखरजी मय्यिज़ मिनज़्ज़ा'i व कुल्लहा तजी। आखिरी लाइन वाले तर्जुमे को पढ़िए। और ज़ाद को यानी सिफ्त, इस्तितालत और मखरज के साथ जुदा कर ज़ा से, और यानी ज़ा के और ज़ा के तमाम तमाम वकुल्लहा तजी, इसका तर्जुमा है, और उस ज़ा के तमाम अल्फाज आते हैं। अब मैंने इसके मुतल्लक मखरज से कैसे जुदा करना है और सिफ्त अज़रास क्या है, इसके लिए आप इसके जो पिछला सबक है उसको देखिए, उसको सुनिए। तो आप वहाँ पे बताया गया है कि ज़ाद को अदा करने में सिफ्त इस्तितालत कैसे पता चलेगा कि सिफ्त इस्तितालत है और ये मखरज इसके हम सही अदा कर रहे हैं। तो पीछे हमने बड़ी तफसील के साथ गुज़िश्ता लेसन में अर्ज़ किया है, तो आप ज़्यादा उसमें से देख लें। तो अब आइए इससे अगला शेर पढ़ते हैं। अब फरमाते हैं कि वकुल्लहा तजी, वकुल्लहा तजी ये है, और वो तमाम ज़ा के अल्फाज आते हैं। अब ये इन्होंने बयान कर दिए हैं। फ़िज़्ज़ान ज़िल्लु ज़ुहरि उज़्मि हिफ़्ज़ी ऐक़िज़ व अंज़िर अज़्मि ज़हरिल लफ़्ज़ी। अब 10 अल्फाज इस शेर के अंदर हैं। कहते हैं वो ज़ा आती है ज़ान में। अब आपने याद इसी तरह करना है कि हर लफ्ज़ के शुरू में आपने इस लफ्ज़ को अपनी तरफ से इस इबारत को याद करना है
کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا وَكُلَّهَا تَجِي، وہ تمام زا آتی ہیں، وَكُلَّهَا ہا کی ضمیر جو ہے یہ زا کی طرف ہے، اور وہ ہا آتی ہیں، تمام ہا وہ تمام زا آتی ہیں، ہا ضمیر ہے کہاں پہ؟ وہ زا زان میں ہے، ذل میں ہے، ظہر میں ہے، عزم میں ہے، حفظ میں ہے، ایقظ میں ہے، انذر میں ہے، عزمی میں ہے، ظاہر لفظی میں ہے۔ اور یہ کہاں کہاں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے زان۔ زان قرآن میں صرف ایک جگہ سورہ نحل میں۔ اس کے بعد الظہر، الظہر دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں، یہ دو جگہ آیا ہے، ایک عین من الظہیرہ، ایک وحین تظہرون، ایک دفعہ سورہ نور میں، دوسرا سورہ روم میں۔ آگے تیسرا ہے الظہر، دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں، دو یہ تو آ گیا عزم۔ تیسرا ہے پہلا ہے الزان، دوسرا ہے ذل، ذل بمانے سایہ کے ہیں، اور وہ ہے قرآن کریم میں 24 الفاظ ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ فِي ظُلَلٍ سورہ بقرہ میں ہے، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا سورہ نساء میں، مِمَّا خَلَقْنَا ظِلًّا ظَلِيلًا سورہ نحر میں، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ یہ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ دو ہیں، اس سورہ واقعہ میں ہیں۔ اس کے بعد آ گیا الظہر، تیسرا لفظ آ گیا الظہر۔ الظہر دوپہر کا وقت دو جگہ آیا ہے، من الظہیرہ سورہ نور میں، وحین تظہرون سورہ روم میں۔ اس طرح عزم یعنی بڑائی، قرآن کریم میں سے اس کے 113 الفاظ آئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم لفظ جو ہے، اور اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور اس کے آگے آگے الحفظ پانچواں ہے۔ حفظ جو ہے یہ اس کے قرآن کریم میں 44 الفاظ ہیں، 44 الفاظ ہیں مختلف جگہوں کے اوپر۔ اس کے آگے آ جائیے ایقظ، نمبر 6 پہ ہے ایقظ۔ قرآن کریم میں صرف ایک ہی لفظ ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا سورہ کہف میں۔ اس کے بعد ہے انذر، اچھا انذار سے ہے یہ انذر، انذر سورہ امر ہے، اور قرآن کریم میں ہے انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ پھر اس کے بعد فانظرنی الی یوم یبعثون فلا تنظرون سورہ روم میں، ولا تنظرون سورہ یونس میں، اور جو پہلے لفظ بولے ہیں وانظرنی سورہ صاد میں، من المنظرین سورہ آراف میں، انظرنی الی یوم یبعثون یہ بھی سورہ آراف میں ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ عزم، اور اس کے بعد ہے ظہر۔ عزم جو ہے بمانے ہڈی، قرآن کریم میں 15 جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے ظہر، الظہر یعنی ظہر سے اس سے مراد ہے قرآن کریم میں وراء ظہورہم سورہ بقرہ، انقض ظہر سورہ علم نشرح، واتخذوہم وراءہم ظہریہ سورہ ہود۔ اس کے بعد جناب آ گیا عزم، عزم ہو گیا ظہر، پھر آگے آ گیا لفظ، اللفظی۔ اچھا، اور یہ اگلا شعر دیکھ لیجیے، ظاہر، یہ سب دیکھیے ذرا، شعر پڑھیے ذرا۔ اللفظ کو میں عرض کر دوں، لفظ جو ہے یہ قرآن میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سورہ قاف میں۔ اب آگے آئیے دیکھیے سب شعر پڑھیے ذرا۔ ظاہر لذا شواز قزم ظلما اغلظ ظلامی ظفر انتظر زما۔ 10 حروف یہ ہیں، 10 پیچھے گزرے ہیں، 10 یہ آگے ہیں۔ ایسا پڑھیے ذرا شعر۔ ظاہر لذا شواز قزم ظلما اغلظ ظلام ظفر ننتظر زما۔ اب اس کا بھی ہم نے ترجمہ اسی طرح کرنا ہے، اور زا آتی ہے ظہر میں، اور زا آتی ہے لذا میں، اور زا آتی ہے شواز میں، زا آتی ہے قزم میں، زا آتی ہے ظلامہ میں، زا آتی ہے اغلظ میں، زا آتی ہے ظلام میں، زا آتی ہے ظفر میں، زا آتی ہے انتظر میں، زا آتی ہے زما میں۔ سب سے پہلے ظاہر دیکھیں،
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ سورہ انعام میں، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سورہ تحریم میں، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اسی طرح یہ سورہ جن میں تھا، اور إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ سورہ کہف میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سورہ توبہ میں، تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ سورہ بقرہ میں، اور سورہ معارج میں ہے وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے ہے لفظ لظا۔ لظا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کلا انہا لظا، کلا سورہ معارج میں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ سورۃ اللیل میں۔ اس کے آگے چلیے لظا کے شواذ، شواذ شین کے ساتھ ضمہ، شین پہ ضمہ ہے، شواذ، یہ وہ شعلہ ہے جس میں سے دھواں نہیں نکلتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے یرسل علیکما شواذ من نار سورۃ الرحمن۔ آگے آگا جی قزم، قزم یعنی غصہ کو ضبط کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اور جب تمہیں غصہ چڑھ جائے، والکاظمین الغیظ، تو اس وقت معاف کر دو لوگوں کو، یعنی اس وقت غصہ کو ضبط کرنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے قرآن میں، جب بھی کسی پر غصہ آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ قزم۔ آگے جو لفظ ظلمہ، ظلمہ کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یعنی بندہ زیادتی کے قابل تو نہیں، اس کے اوپر سختی کرنا، ظلم کرنا، یہ زیادتی کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت جگہ ہے، لوگ ظلم بھی تو بہت کرتے ہیں نا، اللہ نے پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ ظلمہ یظلم، ظلمت ظلمت، ظلموا یظلمون ظلما کثیرا، ظالمون ظالمین، الظالم ظالمۃ، ظلوما ظلام للعبید، اظلم مظلوما۔ بہت سے صیغوں میں تقریباً 282 مرتبہ یہ لفظ ظلم جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اغلظ، بھاری پن، غلیظ القلب، لنفضوا من حولک سورہ آل عمران، فاستغلظ، اور وغلظ غلیظا غلاظ غلظۃ، قرآن کریم میں یہ الفاظ 13 مرتبہ آئے ہیں۔ اغلظ کے بعد ظلام، ظلام اندھیرے سے ہے، قرآن کریم میں 25 الفاظ ہیں۔ ظلمات، الظلمات، ظلمات یہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نور میں بھی ہے، الظلمات سورہ رعد اور سورہ فاطر میں ہے، ظلمات سورہ انعام میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی، اور اسی طرح یہ بہت جگہ پہ ہے۔ تقریباً یہ 26 مرتبہ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں ظلام آیا ہے۔ ظلام کے بعد ہے ظفر، ظفر زاد اور فا پر، ضا اور فا پر پیش، اور ضا آتی ہے ظفر میں صرف ایک جگہ ہے، کل ذی ظفر سورہ انعام میں۔ اس کے بعد انتظر، انتظار کرنا، کسی چیز پر نگاہ رکھنا، قرآن میں یہ 14 جگہ ہے، قل انتظروا انا منتظرون۔ اس کے بعد جناب ہے لفظ ظما، ظما بمانی پیاس، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، 3 جگہ ہے قرآن میں، انک لا تظمأ فیہا، اور تیسری جگہ ہے، یعنی پہلی ہے سورہ توبہ میں، انک لا تظمأ، یہ بھی سورہ توبہ میں، اور یحسبہ الظمآن ماء، یہ سورہ نور میں ہے۔ آئیے اب اس کے آگے چلتے ہیں۔ اظفر ظنا کیف جاواز سوا، عزین ظل النحل زخرف سوا۔ جی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ذا آتی ہے اظفر میں، ذا آتی ہے ظنن میں، اور جس طرح بھی آئے لفظ واز، یعنی لفظ واز جس طرح بھی آئے سوائے لفظ عزینہ کے کہ وہ ذات کے ساتھ ہے، اور ذا آتی ہے سورہ نحل میں، اور نحل زخرف میں، نحل اور زخرف میں دونوں ذات جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن جو عزینہ ہے یہ ذات کے ساتھ ہے۔ یہ یاد کرنا پڑے گا کہ عزینہ کو کوئی ذا نہ پڑے، عزینہ کو کوئی
ज़ा ना पड़े। अज़फरा ये अन अज़फरकुम अलैहिम सूरह फतह में है, ये पहला लफ्ज़ जो है। उसके बाद है लफ्ज़ ज़न्नन, ये मुख्तलिफ मानों में आते हैं, ज़न्न यकीन। कुरान पाक में है वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सूरह तौबा में, और इसी तरह वज़न्नतुम ज़न्न सौ सूरह फतह में। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, कुरान में इससे ज़न्न से लफ्ज़ जो हैं वो 67 आते हैं, यानी 67 ये अल्फाज हैं कुरान में। तो इरशाद फरमाना कैफा जा, यानी लफ्ज़ ज़न जिस तरह भी आए वो ज़ा के साथ है, सवाए इज़ीना के। ये जो आगे लफ्ज़ आ रहे हैं ना इज़ीना, ये लफ्ज़ जो है ना ये ज़ाद के साथ है। अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़ीन सूरह हिज्र के अंदर है। इसके आगे है जी लफ्ज़ ज़ल्ला, और जिस तरह भी आए ज़ा लफ्ज़ ज़ल्ला में, और जिस तरह भी आए लफ्ज़ ये सूरह ये ज़ल्ला नहल में और ज़ुखरुफ में 200 दोनों एक जैसे हैं, यानी कुरान करीम के ये 9 अल्फाज हैं। तो ज़ल्ला कहते हैं नहल का, सूरह नहल का और सूरह ज़ुखरुफ का, यानी एक जैसे हैं। 2 जगह है ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, एक सूरह ज़ुखरुफ में है और एक सूरह नहल के अंदर है। ठीक है जी, अब आगे आइए, आगे आ गया सर, ये तर्जमा पढ़ लीजिए साहब का शेर का। और अज़फरा ज़न्नन में वज़ल्त ज़ल्तुम व बिरूमिन ज़ल्लू कल हिज्री ज़ल्लत शुआरा नज़ल्लू, और ज़ाती है ज़ल्ता में और ज़ाती है ज़ल्तुम में, लफ्ज़ है वहां पर कुरान में फ़ज़ल्तुम, और सूरह रूम में वहां पर सूरह रूम में, और ज़ल्लू कुरान पाक में लफ्ज़ आता है लज़ल्लू। ये सूरह वाक़िया में रुकू नंबर 2 में और सूरह रूम में रुकू नंबर 5 में। अच्छा, तर्जुमा इस तरह होगा, और ज़ाती है ज़ल्ता में और रुकू नंबर 5 सूरह ताहा, और ज़ाती है फ़ज़ल्तुम में सूरह वाक़िया में रुकू नंबर 2। और फरमाते हैं फ़ज़ल्लू सूरह हिज्र में और सूरह शुआरा में एक जैसा है, यानी यहाँ फ़ज़ल्लू है वहां पर फ़ज़ल्लत है, तो इसका जो है ना मादा इन्होंने ज़ल्लत कहा है, यानी कल हिज्र का ज़ल्लत शुआरा की तरह है, यानी एक जैसे हैं। और नज़ल्लू साथ उन्होंने नज़ल्लू, तो तर्जुमा भी इस तरह होगा, ये उन्होंने ज़ल्ता ताहा रुकू नंबर 5 और फ़ज़ल्तुम सूरह वाक़िया रुकू नंबर 2 में और फ़ज़ल्लू सूरह रूम के रुकू नंबर 5 में, लज़ल्लू जिस तरह सूरह हिज्र में है, और साथ ही वो ज़ा आती हैं फ़ज़ल्लत और फ़नज़ल्लू जो सूरह शुआरा में है। तो ये यहाँ पे इन्होंने 6 लफ्ज़ यहाँ पे हमें बताए हैं कि एक ज़ल्ता है, एक फ़ज़ल्तुम है, एक लज़ल्लू है, एक फ़ज़ल्लू है, एक फ़ज़ल्लत है, एक फ़नज़ल्लू है। तो 6 लफ्ज़ बताए हैं। तो वो इस तरह उन्होंने इसका तर्जुमा हमें बताया है कि ज़ा आती है ज़ल्ता में और ज़ा आती है ज़ल्तुम में, और सूरह रूम में ज़ा आती है ज़ल्लू में, और सूरह हिज्र में वो आती है ज़ा ज़ल्लत के साथ, और शुआरा में ज़ा आती है नज़ल्लू के साथ। तो अब इसके आगे अगला शेर देखिए, फरमाते हैं यज़ल्न महज़ूरन मअल मुहतज़िरी व कुन्त फ़ज़्ज़न व जमीअन नज़री। सब ये शेर पढ़िए जरा। यज़लना महज़ूरन मअल मुहतज़िरी व कुन्त फ़ज़्ज़न व जमीअन नज़री। और कहते हैं ज़ा आती है यज़लना में, एक लफ्ज़ ये हो गया, ज़ा आती है महज़ूरन में, साथ मुहतज़िरी में, और कुन्त फ़ज़्ज़न फ़लीज़न गल क़ल्ब, इसके हाँ,
اور جتنے بھی لفظ نظر میں آئیں گے نا نظر کے ساتھ پورے قرآن میں، اس کی تفصیل اس طرح ہے، ذاتی ہے یزللن میں، اچھا، اور ذاتی ہے محظورن میں۔ محظورن کا اس طرح ہے کہ یہ محظورن وما کان عطاء ربک محظورا سورہ بنی اسرائیل میں، دوسرا فکانو کحشیم المحتضر سورہ قمر میں، المحتضرین، اور لفظ فظن وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا فِي الْقَلْبِ، اچھا آگے یعنی وَكُنْتَ فَظًّا جہاں بھی آئے، اچھا، اور تمام الفاظ جو النظری کے ساتھ ہیں، ذا کے ساتھ ہیں، ذا آتی ہے تمام الفاظ، نظر کا معنی ہے دیکھنا، اس سے جو نظرہ سے جو قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں نا نظرہ مادہ سے، وہ 86 ہیں، اچھا، ان میں سے مثلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 25 میں، اسی طرح نظرہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے، فنظرہ سورہ صافات میں بھی ہے، ینظر سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی ہے، فلینظر سورہ آراف میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے۔ تو یہ انظر الی الماء، تو یہ کافی قرآن کریم میں انہوں نے فرمایا نا جہاں بھی آ جائے، تو کنت فظا غلیظ القلب، تو یہ تو اس کا ترجمہ پڑھیے حاجی صاحب ذرا۔ اور یزللنا، اور فیزللنا شعراء رکوع نمبر 4 میں، اور محظوراً اسراء سورہ اسراء رکوع نمبر 2 میں، مع المحتضری سورہ قمر رکوع نمبر 2 میں، کہ اور کنت فظا، آگے چلیے، اچھا، آل عمران میں رکوع نمبر 17 میں، اور تمام الفاظ جہاں بھی آئے لفظ نظر کے ساتھ، ہاں، مگر کہتے ہیں الا بویل حل و اولا ناظرہ والغیظ للرعد وہود قاصرہ۔ اچھا شعر پڑھیے حاجی صاحب۔ إلا بويل حل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة۔ پھر پڑھیے ذرا۔ إلا بويل حل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة۔ کہتے ہیں الا مگر، ویل للمطففین میں جو یہ لفظ ہے نا ویل للمطففین میں، ویل للمطففین، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا اس کا لفظ جو ہے وہ ذات کے ساتھ ہے، وہ ذا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ذات کے ساتھ ہے، تو اس کو انہوں نے درمیان سے نکال دیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں سورہ مطففین میں ایک لفظ آتا ہے، وہ اکثر لوگ اس کو یہ سمجھ لیں گے وہ ہے لفظ نظرۃ النعیم، دیکھیے ہے وہ بھی نظر ہے، نظر کی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 17 میں اور تمام الفاظ نظر کے قرآن میں، مگر جو سورہ بویل سورہ مطففین میں جو لفظ ہے نا، اور وہ لفظ میں آپ کو بتا دوں، وہ لفظ ہے نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ تو ایک تو یہ لفظ ہو گیا، دوسرا لفظ جو ہے سورہ دہر کے اندر حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو وہ جو ہے وہ بھی ذات کے ساتھ آیا ہے، جو سورہ وہ بھی ذات کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأُولَى نَاظِرَةً، ہاں دوسرا سورہ حل اتاک حدیث حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اچھا اس کے اندر نیچے ترجمہ بھی دیکھ لیں، مگر سورہ ویل للمطففین اور سورہ حل اتی دہر ان دونوں کے اندر ذات کے ساتھ ہے، اور ناظرہ سورہ قیامہ کے اندر جو ناظرہ ہے
पहला नाजिरा ज़ात के साथ है और दूसरा नाजिरा जो है वो ज़ा के साथ है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। यानी एक तो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में जो नज़र है वो ज़ात के साथ है, एक सूरह दहर के अंदर वो भी ज़ात के साथ है, सूरह क़यामा के अंदर जो पहला है वो ज़ात के साथ है, इकट्ठे आ रहे हैं। रब्बिहा नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ये जो दूसरा है ये ज़ा के साथ है, जो पहला है वो ज़ात के साथ है। सुभान अल्लाह। तो हल अता के अंदर है वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, मैं इसकी जरा वजाहत कर दूं। कहा है ना, मगर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो नज़र है वो ज़ात के साथ है, वो है नज़रतन नईम। सूरह दहर के अंदर है वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा, ये भी ज़ात के साथ है। और सूरह क़यामा में वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, और दूसरा है इला रब्बिहा नाज़िरा, ये ज़ा के साथ है। और जो नाज़िरा है ये ज़ा के साथ जो पहला है। और फिर उसके आगे इरशाद फरमाया और ज़ा आती है गैज़ के अंदर, ज़ा आती है गैज़ के अंदर, कि जो गैज़ के अंदर ज़ा है वो ज़ा के साथ है। लेकिन फरमाते हैं जो राद के अंदर है और जो हूद के अंदर है, दो जगह राद और हूद के अंदर दो जो हैं वो ज़ात के साथ नहीं है, वो ज़ात के साथ हैं। मसलन राद के अंदर है वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, और हूद के अंदर है वगीज़ुल मा व क़ुज़ियल अम्र। तो अब तर्जुमा इसका इस तरह होगा, मगर सूरह वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, सूरह तत्फ़ीफ़ और हल अता अलल इंसान सूरह दहर में ये ज़ा नहीं है बल्कि ये लफ्ज़ ज़ात के साथ है। और पहला नाज़िरा सूरह क़यामा में, यानी इन तीनों जगह लफ्ज़ नज़र जो है वो ज़ात से आता है। और इससे आगे अब चलिए, ये वल गैज़, और ज़ा आती है गैज़ में। अच्छा, लेकिन वो राद और हूद वाली गैज़ नहीं, इसलिए वो नीचे भी दोनों आ गए हैं। राद के अंदर है तगीज़ुल अरहाम और वगीज़ुल मा, और हूद के अंदर है वगीज़ुल मा। इनका मादा ज़ा से नहीं है बल्कि ज़ात से है। अच्छा, आगे चलिए जी। वल हज़्ज़ी लल हज़्ज़ी अलत तआमी, वल हज़्ज़ी लल हज़्ज़ी अलत तआमी व फी ज़नीना अल खिलाफ़ु सामी। फिर सुनिए शेर, वल हज़्ज़ी लल हज़्ज़ी अलत तआमी व फी ज़नीना अल खिलाफ़ु सामी। वो कहते हैं ज़ा आती है हज़्ज़ में, ज़ा आती है हज़्ज़ में, ना कि जो वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन सूरह माऊन में आती है, वो ज़ात के साथ है। जो पहली बयान कर रहे हैं वल हज़्ज़, ये 7 जगह है कुरान में सूरह निसा में, एक पहले रुकू में और दूसरे रुकू में, और उसके बाद सूरह निसा में रुकू नंबर 1 में और रुकू नंबर 24 में, सूरह क़सस में रुकू नंबर 8 में, सूरह हामीम सजदा में रुकू नंबर 5 में, सूरह आल इमरान में रुकू नंबर 18 में, सूरह मायदा में रुकू नंबर 3 में, और इसी तरह काफ़ी जगहों पे आती हैं। तो ये जो है ये ज़ा के साथ हैं, ठीक है। लेकिन फरमाया ये जो है ना वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, ये ज़ा के साथ नहीं है, ये ज़ात के साथ है। इसी तरह फरमाया वफ़ी ज़नीना, वफ़ी ज़नीना, इसके अंदर इख्तलाफ मशहूर है। अल खिलाफ़ु इख्तलाफ है, सामी मशहूर है। कुछ कुर्रा कहते हैं कि इसमें ज़ा के साथ है, कुछ कुर्रा कहते हैं कि ये ज़ात के साथ है। तो इसमें इख्तलाफ हैं, कि ये इख्तलाफ हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि ये कुर्राए अशरा का मक्की और बसरी और रुवैस और किसाई ने इसको ज़ा के साथ और बिज़नीन कहा है, और इमाम नाफे, इमाम शामी, अबू जाफर, आसिम, हमज़ा और इमाम खलफ ने इसको ज़ात के साथ बिज़नीन पढ़ते हैं। गो ये लफ्ज़ ज़ा पढ़ने वालों के यहाँ ज़ाआत वाले कलमात हैं और ज़ात पढ़ने वालों के यहाँ ये ज़ात ज़ा के साथ हैं। ज़ात पढ़ने वालों के लिए ज़ाद वाले कलमात में दाखिल है और ज़ा पढ़ने वालों के लिए ज़ा के कलमात में दाखिल है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा लेसन ये ख़त्म हुआ। बाब अगला बाब देखते हैं अब। हाँ जी, ये 2 अशार हैं, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने हमें जो बताया है ना वो बाबु तहज़ीरात, अब उसके बाद जो आ रहा है कि इन बातों में एहतियात करें, कि ध्यान ना करने से, जानते हुए भी ध्यान नहीं बंदे करते और गलतियां कर जाते हैं। पहले उन्होंने ये बताया है पिछले बाब में, ज़ाद और ज़ा जब आपस में आ जाएं तो इनको वखरा वखरा करके, अलहदा अलहदा करके इनको अलहदा अलहदा पढ़ो, ज़ा को ज़ाद से जुदा करो। और उन्होंने हमें 30 मादे पढ़ा दिए हैं कि ये अल्फाज याद कर लें। कुरान करीम में इन मादों से तकरीबन 800 से ऊपर अल्फाज हैं, जो मैंने अभी तादाद बताई थी वो अल्फाज हैं। अब ये तब 30 याद हो जाएंगे और थोड़ी बहुत सरफ भी पड़ी होगी तो हमें समझ आ जाएगी। अब आगे वो बता रहे हैं कि ये अल्फाज अगर करीब करीब आ जाएं, उनमें ज़ाद भी है और ज़ाद के साथ फिर ज़ा आया है, और उसके बाद ज़ा के साथ ज़ा भी है, ज़ाद के साथ फ़ा भी है, ज़ाद के साथ ता भी है, और ज़ाद के इसके अलावा 2 हा इकट्ठी हो जाएं तो वो कहते हैं कि इनको बड़े एहतियात करके इन अल्फाज को पढ़ो। वो ज़्यादा नहीं हैं, चंद मसाले हैं, वो अभी मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। और शेर इस तरह है, व इन तलाक़यल बयानु लाज़िमु अनक़ज़ ज़हरका यअद्दु ज़ालिमु। जी ऐसा पढ़िए जरा। वइन तलक़यल बयानु इन लाज़िम तलाक़यल बयानु, वइन तलक़यल बयानु लाज़िमु जी अनक़ज़ ज़हरक यअद्दु ज़ालिमु। जरा फिर पढ़ लीजिए। वइन तलक़यल बयानु लाज़िमु जी अनक़ज़ ज़हरक यअद्दु ज़ालिमु। अच्छा, वाव मैंने और, इन मैंने अगर, और अगर वो ज़ाद और ज़ा साथ साथ पास पास आए। तलाक़या मुलाकात से है, मुलाकात से आ गया तलाक़या। जब ये इकट्ठे हो जाएं, कौन इकट्ठे हो जाएं? ज़ा और ज़ाद। अल बयानु, तो इनको जुदा करना लाजिमु बहुत ही जरूरी है। ऐसा समझ आ रही है तर्जुमे की? जी जी। पिछला जो हमने बाब पढ़ा है ना, उसमें बस थोड़ी सी अल्फाज याद करने की वहां जरूरत है कि वो अल्फाज याद कर लो। वो 30 के करीब अल्फाज हैं, उनको याद कर लो। वो इतना मुश्किल नहीं है, उसको समझने वाली लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 बातें हैं वो आखिर में उन्होंने कहा कि ये जो हैं अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो ज़ाद में भी पढ़े जाते हैं, ज़ाद के साथ ही वो अलग बयान कर दिए हैं। कि इस यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अब ये इकट्ठे आ जाएं। वहां तो ये इकट्ठे नहीं थे, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये ज़ाद के साथ है, ज़ाद के साथ है या ज़ा के साथ है। तो यहाँ पे तो इकट्ठे आएंगे ना, तो इनका अगर ये इकट्ठे हो जाएं ज़ा और ज़ाद, तो इनको खोल कर पढ़ना, जुदा जुदा ज़ा को ज़ा और ज़ाद को ज़ाद पढ़ना बहुत ही लाजमी है। यहाँ पे उन्होंने 2 मिसालें अगले मिसरे में दे दी हैं। सूरे इंशराह में है अनक़ज़ ज़हरका, क्या है? ऐसा पढ़िए, ये अनक़ज़ ज़हरका अनक़ज़ ज़हरका यअज़्ज़ु ज़ालिमु। हाँ, यअज़्ज़ु ज़ालिमु। 2 अशार आ गए, ठीक है जी, 2 लफ्ज आ गए कि अगर, अच्छा तीसरा ज़ा और ज़ाद 2 जगह इकट्ठे हैं, और तीसरा जो है वो है ता के साथ, और वज़्तुर्र में, वज़्तुर्र में तो तीसरा है, यानी वज़्तुर्र में ज़ाद और ज़ा को वाज़े करना जरूरी है। आगे आ गया ज़ा, आगे तो था ना ज़ाद ज़ा के साथ आ रहा है या ज़ाद ता के साथ आ रहा है। अब ज़ा ता के साथ आ रहा है। वअज़्ता, अक्सर लोग यहाँ पे तवज्जो ना करें तो वअज़्ता पढ़ देते हैं। ज़ा जो है ना वो समझ नहीं आती, जल्दी से करते हैं ना वअज़्ता, तो ज़ा खा जाते हैं। इसी तरह अफ़ज़्तुम,
यहाँ पर अफज तुम जल्दी में से ना वो ज़ाद को अदा नहीं करते और इसका ता में इदगाम कर देते हैं, वाज़ता में ज़ोए का ज़ा का ता में इदगाम कर देते हैं। तो कहते हैं इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं और ज़ाद वज़तुर्रा में ज़ाद को अदा वाज़े करो ता के साथ और वाज़े करो ज़ा को वाज़ता में ता के साथ वाज़े करो ज़ाद को ता से अफज़तुम के अंदर, ठीक है जी। और आगे इरशाद फरमाया और साफ पढ़ सफ़िहा, वैसे तो हर जगह पे साफ पढ़ना चाहिए, वो सफ़िहा और साफ पढ़ इसको, किसको, जिबाहुहुम को, ये दो हा है ना, इसको अगर साफ ना करें तो ये इकट्ठी हो जाएंगी, जिबाहुहुम और अलैहिमु, इन दोनों को भी साफ साफ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और पढ़िए जरा इसका तर्जुमा, और जुदा जुदा करना जरूरी है, और जुदा जुदा करना जरूरी है। उस तुर्रा में ज़ाद था को मा वअज़ता की ज़ा और वताक के मा अफदतुम के ज़ाद ता के और साफ साफ पढ़ जिबाहुहुम और अलैहिम की अलैहिमु, इस हा को भी साफ करो। तो ये उन्होंने हमें अभी इमाम ने बताया है कि इन अल्फाज के ऊपर आपने बड़ी सफाई के साथ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक जो है आज का ये ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा सबक जो हमारा आ रहा है वो बाबुन फ़ी अहकाम नून वल मीम मुशद्ददतैन, नून मीम मुशद्दद और मीम साकिन का बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से आइंदा सबक में हम इसको पढ़ेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।